नमस्कार। आपको आश्चर्य हुआ होगा ना कि सत्य सनातन का घोर विरोध करने वाले उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य अब आरएसएस की माला कैसे जपेंगे। तो जान लीजिए कि तीन तीर्थ राजनीतिक करके चौथे तीर्थ नहीं जा पाए, क्योंकि दो तीर्थों का संगम हो गया था। नहीं तो वो चौथे तीर्थ जाते, मजबूरी में एक नया तीर्थ उनको बनाना पड़ा आरएसएस के नाम से। आप कहेंगे क्या मतलब है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने राजनीति शुरू की थी बहुजन समाजवादी पार्टी से, बीएसपी से, और उसके बाद वो बीजेपी, सपा, जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख पार्टियां थीं। लेकिन चौथी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थी और उत्तर प्रदेश में उसका अस्तित्व तो लगभग समाप्ति की ओर है, वहाँ वो रुक कर सकते थे। लेकिन राम लहर कुछ इस कदर हो गई कि अब सभी लोग इस लहर से डर चुके हैं और इस निशाचरी प्रवृत्ति के व्यक्ति को अब लोग लेना भी नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, सपा छोड़ कांग्रेस में इनकी गुंजाइश इसलिए भी नहीं थी कि कांग्रेस की मजबूरी थी सपा से गठबंधन करने की। लेकिन मुख्य बात जान लो, आपको एक कौतूहल होगा कि आरएसएस की माला कैसे जपेंगे। तो इन्होंने, हालांकि ये बीएसपी की मानसिकता के व्यक्ति हैं, तो आपको याद होगा 1981 में कांसी राम ने DS4 पार्टी बनाई थी और तमाम बीएसपी के दिग्गजों को भी DS4 का फुल फॉर्म नहीं मालूम होगा। DS4 का फुल फॉर्म आप पूछ के देखना बीएसपी वाले लोगों को, जो कि मुख्य उनका आधार स्तंभ था। जैसे कि भाजपा का आधार आरएसएस है, ऐसे भी बीएसपी का आधार DS4 है। और DS4 कांशीराम जी ने, जो कांसीराम ने जो बनाई थी, उसका फुल फॉर्म था, याद कर लो, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। एक डी का मतलब दलित, बाकी 4 S का मतलब है शोषित समाज संघर्ष समिति। उसी की तर्ज पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब, चूंकि वो भाजपा में मंत्री पद का आनंद ले चुके हैं, यानी आरएसएस से वो कहीं न कहीं जुड़े रहे, उनके गुणगान करते रहे 5 साल तक, उसका भी असर आया। तो घाल मेल करके उन्होंने बनाया है RSSP पार्टी। स्वामी प्रसाद ने जो नई बनाई है RSSP, यानी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। राष्ट्रीय शोषित समाज यानी RSS और पार्टी। तो अभी ये RSS की माला जपेंगे। और इसका कारण भी जान लो कि संघमित्रा मौर्य, इनकी बेटी, जो कि भाजपा के द्वारा सांसद की कुर्सी तक पहुंच गई बदायूं से, और धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था। यादव परिवार के बड़े सूरमा धर्मेंद्र यादव को बदायूं से पटकनी दे दी थी लगभग 20,000 वोटों से। लेकिन भाजपा से जो इन्होंने पंगा लिया, तो ये तो तय है कि अब उनको टिकट नहीं मिलेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से उम्मीद कर रहे थे कि उनकी बेटी को टिकट दे देगी, लेकिन वो क्यों दे देगी, अभी भाजपा में है, भाजपा से त्यागपत्र भी नहीं दिया। लालच इतना है, अगर उसी समय त्यागपत्र दे के सपा में वो भी शामिल होती तो कुछ हद तक बात बन सकती थी। तो वहाँ से धर्मेंद्र यादव का नाम पहले घोषित किया गया, बाद में चाचा शिवपाल का नाम कर दिया गया। धर्मेंद्र यादव का नाम वहाँ से एक तरह से कट गया, लेकिन उनको कहीं एडजस्ट किया जाएगा। तो अब बेटी का भी कोई भविष्य नहीं, तो खुद वो MLC बने हुए थे, लेकिन अब हर कोई अपने बच्चों की ज़्यादा सोचता है। तो उन्होंने चौथी पार्टी कांग्रेस में न जाके, क्योंकि वो उनका सपा से गठबंधन का चल भी रहा था और उन्होंने भाव भी नहीं दिया, तो मजबूरन उन्हें एक पार्टी बनानी पड़ी। क्योंकि ये राजनीतिक लोग बिना इस खुरापात के जी नहीं सकते। अभी भी उनको लोग महत्व दे रहे हैं, टीवी में इंटरव्यू जा रही हैं। तो अब ये RSS की माला जपेंगे। तो ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में लिखें।
और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए लीक से हटके जो कोई नहीं बताएगा उस तरह का बिल्कुल सटीक विश्लेषण करके आपको बताएंगे।